वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो ममता बनर्जी के गढ़ में अब सेंध लगाने की तैयारी में है। तो आगे क्या कुछ रणनीति होगी बीजेपी की, आगे किस तरह से वो चुनाव को लेकर के प्रचार करेगा, उसके बारे में हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। जहां पर ममता के गढ़ में नड्डा करेंगे डोर टू डोर कैंपेन और लगातार अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर भवानीपुर के डायमंड हार्बर भी जाएंगे जेपी नड्डा। डायमंड हार्बर सीट पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की ये सीट है डायमंड हार्बर, और उत्तर 24 परगना में मतुआ समुदाय को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। यानी कि बीजेपी और जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, वो अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। बांग्लादेश से आकर बंगाल में बसा शरणार्थी समुदाय है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से चुनाव की तैयारियों में दोनों पार्टियां जुट चुकी हैं। यही वजह है कि बीच की तस्वीर बता रही है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में कैसी हिंसा हो रही है। तो लगातार 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर नड्डा का बंगाल दौरा है, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। साथ ही डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे, अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे। वहीं ममता बनर्जी की बात करें तो ममता मतुआ समुदाय को संबोधित करेंगी। वहीं 5वीं तस्वीर है ममता की जनसभा, जिस तरह से ममता सड़कों पर आई है, लोगों से रूबरू हो रही है, अपनी जनसभा कर रही है। तो 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। वहीं पर एक तस्वीर जो ऐसी भी है जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसा की तस्वीर आप देख सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या कुछ इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में और सियासत में चल रहा है। तो ममता से भवानीपुर छीनने की तैयारी में बीजेपी है। बीजेपी ममता बनर्जी को उनके विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में शिकस्त देना चाहती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भवानीपुर क्षेत्र में 185 वोटों से आगे रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी के गढ़ पे नजर है। 2019 में बीजेपी को भवानीपुर क्षेत्र में 3168 वोटों से पिछड़ना भी पड़ा था। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 25,000 वोटों से जीत हासिल करी थी। तो ममता से भवानीपुर छीनने की तैयारी में है बीजेपी, जिसको लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ममता ने यहां कांग्रेस की दीपा दासमुंशी को हराया था, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। तो जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी तैयार है, वहीं पर ममता बनर्जी भी अपने गढ़ को बचाने के लिए तैयार है। भवानीपुर सीट पर लगभग 45,000 मुस्लिम, 90,000 बंगाली और 50,000 गैर बंगाली वोटर है। बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए इस समीकरण को ध्यान में रख रही है, क्योंकि वहां पर बंगाली हिंदू ज्यादा है और बीजेपी की इसी पे नजर है। बीजेपी की नजर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संसदीय सीट डायमंड हार्बर पर भी बनी हुई है। इस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें भी आती हैं, जिस पे बीजेपी की नजर बनी है। इन सभी सीटों पर मुस्लिम आबादी की अच्छी संख्या है, लेकिन फिर भी बीजेपी को लग रहा है कि कमल यहां पे खिल जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी यहां के सभी 7 क्षेत्रों में पीछे थी, लेकिन इस बार बीजेपी कुछ अलग करने का मन बना चुकी है। ममता के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। यही वजह है कि जेपी नड्डा से पहले गृह मंत्री अमित शाह हो या पीएम मोदी हो, वो बंगाल का दौरा करते रहे हैं। तो लगातार अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष। चलिए पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष क्या कुछ कह रहे हैं, वो आप सुनिए। बंगाल कभी बाहर का अंदर का नहीं किया है। राष्ट्रगान लिखने वाले हमारे देश के महापुरुष हुए, 3 देश में गाया जाता है। राष्ट्रगीत लिखने वाले बंगाल के ही लोग हैं, देश के लिए बलिदान देने वाले हैं। बंगाल के महापुरुष का पुतला कन्याकुमारी में होता है। बंगाल के महापुरुष कश्मीर में बलिदान करते हैं। और बाहर से चुनाव जीताने के लिए टीएमसी के लिए कोई आए, ठीक है, बाहर से बहू आ सकती है घर में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नेशनल पार्टी का अगर प्रेसिडेंट आते हैं वो बाहरी हो जाएंगे। बंगाल के लोग इसको नहीं मानते। नहीं, जो घटना है गोली पुलिस की तरफ से चली है, उससे मौत हुई, और भी 10 कार्यकर्ता को ऐसी गोली लगी है। तो कोई भी करे, सरकार की जिम्मेदारी है छानबीन करें। इसलिए हम सेंट्रल एजेंसी को मांग किया है कि उनके द्वारा इंक्वायरी हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए। निशांत, जानकारी दीजिएगा। बीजेपी जो है वो अब चुनावी दंगल में उतरने को तैयार है। इसी के चलते अब बीजेपी अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, वो अब बंगाल दौरे पर चले गए, 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। तो किस तरह की तैयारी जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है?
देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से बीजेपी इस बात को समझ गई है कि बंगाल में वो दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। जो बीजेपी के वोट प्रतिशत है वो 40% से ज़्यादा हो चुका है। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव को ठीक से लड़ती है तो बंगाल में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से ममता सरकार का वहाँ पर शासन है और बीजेपी की कोशिश है कि ममता के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बन रही है उसको भुनाया जा सके, जिसके चलते पहले गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे और पार्टी में क्या निर्णायक बदलाव किए जाएंगे उस पर उन्होंने चर्चा की। अब खुद जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बंगाल पहुंच चुके हैं और उनकी भी जो तमाम रणनीतियां हैं बंगाल में चुनाव को लेकर, बीजेपी कब क्या बदलाव करेगी, संगठन में किसको दायित्व दिए जाएंगे, किसको क्या काम दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी बंगाल में जातीय और धार्मिक समीकरण दोनों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। एनआरसी सीएए का जिस तरीके से बंगाल में विरोध हुआ था उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। दरअसल बंगाल में अगर अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, खासकर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, चलिए निशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा और कई सवाल और कई जानकारियां जो है आपसे कोशिश करेंगे लेने की।